मैं रोक क्यों रही हूँ, जब आप पूरी वीडियो देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरे घर में हवन। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ हमने किचन को भी अच्छे से तैयार कर दिया है। और हमने पंडित जी से पूछा था कि प्रसाद में क्या बनना चाहिए, तो उन्होंने बोला आप खीर बना लीजिए। वैसे तो प्रसाद के लिए लड्डू रखे हैं, तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स की खीर बना के तैयार कर ली है। और अभी के लिए हमने फूल यहाँ से हटा दिए, नहीं तो वो खीर में भी जाते और पूड़ी में भी जाते। तो मम्मी यहाँ पे अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी खीर बना के तैयार हो चुकी है, प्रसाद बन के तैयार हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर चीनी डाली है ना, वो फिर नीचे बैठ जाएगी, फिर किसी को मीठी नहीं लगेगी। और अभी जो मेन पंडित जी हैं वो भी आए नहीं हैं। आपने देखा होगा कि आप हवन कराओ या कुछ भी कराओ, दो पंडित जी आते ही आते हैं। तो पहले ये वाले आए हैं और इन्होंने सारी तैयारियां कर ली हैं, उसके बाद आएंगे मेन पंडित जी। तो अंदर से लेके बाहर तक, बाहर से लेके किचन तक हमने सब में फूल अच्छे से लगा दिए हैं, फैला भी दिए हैं। वैसे तो ये हम अपनी खुशी के लिए लगा रहे हैं, लेकिन मेहमानों को लगना चाहिए ना कि हमारे लिए उन्होंने फूल बिछा रखे हैं। और ये देखो मेरी रिंग, इस रिंग का प्राइस है, ब्लू वाली रिंग दिखा रही हूँ मैं आपको, इस वाली रिंग का प्राइस है सिर्फ 50 रुपये। ये शायद मैं जनपद से लाई थी या लाजपत नगर से लाई थी, मतलब इन दोनों मार्केट में से एक जगह से लेके। तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये हूँ मैं तो मैं पूरी तैयार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने बाल बांध दिए और यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। आपके घर में शादी हो या कुछ भी हो, आप चाहे जितने तैयार हो जाओ, आपको काम करना ही करना है। तो हवन में जो मिठाई फल चाहिए, जो मेहमानों को देने के लिए, सब हमने यहाँ पे ला रख लिया है। और मटके को हमने मंदिर से भर लिया है, अभी से हम लेके जाएंगे घर पे। आंटी को देना भी पड़ता है। जाओ, आंटी कह रही शगुन निकाल के रखना। तो यहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इन्हें पहले अंदर मत आने देना, इनसे शगुन लेना, उसके बाद ही इन्हें अंदर आने देना। और मैंने मना भी, कहता है नहीं शगुन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप अंदर आने दो। फिर भी आंटी नहीं माने, आंटी ने कहा कि नहीं नहीं नेक होता है, नेक होता है, ले लो ले लो। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कितने दिए। बहन अगर 1 रुपया भी लेना चाहे या 1 लाख रुपए लेना चाहे, वो बहन की मर्जी होती है। लेकिन ये गली मोहल्ले वाले रिश्तेदार जो होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, नहीं नहीं तू तो इतने ही ले, नहीं नहीं तू तो इतने ही ले। यार ये लोग ना सिर्फ आग लगवाने वाला काम करते हैं और कुछ नहीं। यार मेरे भाई बहना मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, मुझे हर महंगी से महंगी चीजें मिलती हैं, तो मैं उनसे पैसे लेके करूंगी क्या। और वैसे भी मुझे तो रोज की पॉकेट मनी मिल ही जाती है। तो आप ना कभी भी इन रिश्तेदारों की और गली मोहल्लों वालों की बातों में कभी मत आना कि तू इतने ही ले, इतने ही ले। उन लोगों का काम सिर्फ आग लगवाना होता है और कुछ नहीं। तो आपका बहन या भाई सब लोगों के सामने जितने दे प्यार से रख लेना। और अगर रिश्तेदार भी ज्यादा चपर चपर कर रहे ना, तो उनका मुंह वहीं बंद कर देना। तो हवन शुरू हो चुका है और यहाँ पे किसी को पानी चाहिए तो किसी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो देखो मैं तैयार हो चुकी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। लेकिन मेरा तैयार होना ना होना एक ही बात है यार, इतनी गर्मी है, ऊपर से बाल खुले, क्योंकि अच्छा भी तो लगना है। बाल बांधूंगी तो वो थोड़े से अजीब से लगेंगे। तो ये देखो मेरी रिंग, अगर आपने पहले नहीं अच्छे से देखी तो अब देख लो। लेकिन अंदर धुआं धुआं बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैं उठ के बाहर आ गई। और यहाँ पे अब मैं सबके लगा देती हूँ टीका। पंडित जी बांध रहे हैं सबके कलावा। और ये बैठे हैं हमारे घर के सदस्य लड्डू गोपाल जी, इन्हें भी हमने अच्छे से तैयार कर दिया है। और भाई साहब पंडित जी तो इतनी जल्दी में थे, इतनी जल्दी में तो पता नहीं और कहाँ कहाँ इनको जाना है। तो यहाँ पे मैं भी कलावा बनवा लेती हूँ। मेरे से पंडित जी से, मतलब इनसे ही नहीं, सभी पंडित जी से एक ही दरख्वास्त है कि अगर आप किसी यहाँ पे हवन करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो फुर्सत में जाए। इतनी जल्दी जल्दी किस चीज़ के लिए हो जाती है। तो यहाँ बच्चे बड़े एक्साइटेड है कलावा बनवाने के लिए। ये बच्चे के भी बांधना है। खुद अभी बच्चा उसे बच्चे कह रहा है। और यहाँ पे पंडित जी का एक चीज रहता है कि इतने रखो, उतने रखो, यहाँ रखो, वहां रखो। तो भैया पे सारे खुले पैसे खत्म हो गए थे और जो बड़े नोट थे फिर पंडित जी से उनके खुले करवाए। तो अब धीरे धीरे करके सारे मेहमान आ रहे। और मुझे नहीं पता था कि हवन में ही सारे लोग केले लेके आते हैं। हम लोग पहले ही इतने केले मंगवा चुके थे। केले से अच्छा ना इन लोगों को मिठाई लेके आनी चाहिए, क्योंकि ना मिठाई मुझे पसंद है। और ये देख लो, ये बच्चे, वहाँ हवन हो रहा है, ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। अभी तो और भी बच्चे आने बाकी हैं। तो धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे हैं। ये देखो बच्चों का नाम लिया तो बच्चे भी आ रहे हैं। और अंदर ना धुआं धुआं ज्यादा भर गया था, इसलिए मैं बाहर निकल के आ गई। और मेरे को बहुत जल्दी आंसू आते हैं, मैं प्याज भी काटती हूँ तो भी बहुत जल्दी आते हैं। तो ये देखो धीरे धीरे करके लोग अभी आना शुरू हो चुके हैं। अरे हेलो, सुन ले।
पता है वैसे तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन जब मैंने देखा ना कि पता नहीं चुगली कर रही है कि घर की तारीफ करनी, समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने झट से उनकी वीडियो बना ली यार। नहीं लेकिन क्यों क्यों करते हो ऐसा? तारीफ करनी है तो मुंह पे कर दो ना यार, ऐसे पीठ पीछे करते तो गलत ही साउंड होता है, ऐसा लगता है कि तुम बुराई कर रहे हो सामने वाले की। तो इसके बराबर में जो आप देख रहे हैं ना, इन्हें हमारी किचन इतनी पसंद आई थी, तो जिनने बनाई थी उनसे इन्होंने बात करी और अपनी किचन बनवाने को इन्होंने बोली। ऐसे जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं उन्हें भी हमारी किचन इतनी पसंद आई, तो उन्होंने भी बात करी। और ये देखो इनके एक्सप्रेशन देखो यार, जिन्होंने अपनी चोटी के ऊपर चुन्नी लगा रखी है। अगर नहीं देखे ना तो दोबारा से देखो, पीछे करो वीडियो और फिर इनके एक्सप्रेशन देखो। ये है हमारी किचन। तो ये पता नहीं तारीफ कर रही थी क्या कर रही थी, इतनी दूर तक मुझे आवाज़ नहीं आई। मुझे सच्ची बताऊँ, चाहे रिश्तेदार हो, गली मोहल्ले के हो, या कोई भी हो इस तरह से बात करता है ना, तो मुझे वो लगता है मैं क्या ही बताऊँ, या तो ये आते नहीं या फिर इनके मुंह पे कुछ ऐसा बोल दो कि दोबारा ऐसा करे नहीं। खैर हवन हो चुका है, अब यहाँ पे आ बारी है आरती की। और मैं अपनी आंखें दिखाऊं, रो रो के ना ऐसा बुरा हाल हो गया ना, मेरा आईलाइनर भी छूटने लग गया है। मैं भाई साहब अगर प्याज भी छील लूँ ना तो यार इतने आंसू निकलते हैं ना कि बस पूछो ही मत। तो अब हम लोग यहाँ पे आरती ले लेते हैं, आप लोग भी ले लीजिए। आराध्या को भी दे दो। तो यहाँ पे हमने छोटी वाली बोतलें मंगाई थी, क्योंकि बार बार ग्लास में देने से ना क्या होता है कि या तो बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पूरे में पानी पानी हो जाता है, कुछ लोग छोड़ देते हैं। इसलिए ये बोतलें सही रहती हैं, एक एक करके सबको दे दो, और प्यास लगे तो और ले लेना। और यहाँ पे मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और यहाँ पे सब अब खाना खा रहे हैं। तो हम लोग तो सबको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाएंगे। और यहाँ पे डांस हो रहा है, और ये भाई सब गजब का डांस करता है, मतलब बहुत ही अच्छा डांस करता है, आप लोग भी देखना। तो जिस गाने पे ये डांस कर रहा है वो गाना मैंने इस वीडियो में बंद कर रखा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये किस गाने पे डांस कर रहा है। और ये इतना अच्छा डांस कर रहा है तो इनाम देना तो इसे बनता ही है। तो यहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा हंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इसको इनाम मिल रहा था कुछ बातें चल रही थी, पीछे से गाना भी आ रहा था, और गाना मैं इसमें डाल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने गाना बंद कर दिया। और यहाँ पे सभी लोगों को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको नजरें बोलते हैं, पैसे बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोलते हैं, आपको पता तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया है, प्रसाद भी दे दिया है और पैसे भी दे दिए हैं। और इसी के साथ हमने कुछ लोगों के लिए, कुछ रिश्तेदारों के लिए खाना पैक भी कर दिया है। ये है गुलाब जामुन, हमने खाने में रखवाया था गुलाब जामुन, पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी और भंडारे वाले आलू की सब्जी। वैसे ये चीज़ सही है, खा के भी जाओ लेके भी जाओ। तो इन्हीं लोगों के लिए हमने स्पेशल पन्नी मंगवाई थी। और आधे लोगों ने तो यार पेप्सी के ग्लास ऐसे के ऐसे ही छोड़ रखे थे, और वो भी एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों ने छोड़ रखे थे, मतलब जूस भी दिए थे, पेप्सी भी दी थी। लेकिन खैर एक ही बार करते हैं। तो खीर भी हमने प्रसाद में रखी थी, और यहाँ पे हमने ये लड्डू वाला प्रसाद भी रखा है। तो ये अमर बेकरी से हमने मंगवाए हैं, मोतीचूर के देसी घी के लड्डू, और इसका नाम तो काफ़ी जाना माना है। तो हवन हो चुका है, सब लोग जा भी चुके हैं और शाम भी हो चुकी है, बस रात होने ही वाली है। और यार ये देख रहे हो, हमने जितनी मेहनत करी थी फूलों को बिछाने के लिए, उससे ज़्यादा मेहनत अब हमें करनी पड़ेगी इसको साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे पानी की बोतलें पता है भरी भरी भी हैं, और किसी ने सिर्फ एक घूंट पानी पी के ही डाल रखा है। यहाँ पे इतनी गंदगी कर रखी है ना, खैर अब इन्हें साफ़ करना हमारा काम है। यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे हैं, और ये देखो कितने सारे केले आए थे। वैसे तो हमने पहले ही केले मंगा के रखे थे, लेकिन और भी लोग लेके आए थे, आधे से ज़्यादा तो इसमें ख़राब भी होनी शुरू हो चुकी। और हवन के बाद कहते हैं कि घर में किसी न किसी को लेटना होता है रात में। तो जब हम लोग यहाँ पे लेटने के लिए आए थे, एक छिपकली कमरे में आ गई, और हम इसे निकालने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, ये कमरे से निकल ही नहीं रही थी। एक दीवार से दूसरी दीवार पे जा रही थी, दूसरी दीवार से तीसरी दीवार पे जा रही थी, और इसने हमें इतना परेशान कर रखा था, हम लोग लेट ही नहीं पाए थे। हमने सोचा चलो दूसरे रूम में चलते हैं, लेकिन ये ना एकदम बालकनी के पास से बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही थी, इसलिए हम लोग दूसरे कमरे में नहीं गए। तो ये देखो इसने पूरी दीवार का चक्कर लगा लिया, लेकिन इसे खिड़की नहीं दिख रही है, खिड़की से बाहर नहीं जा रही है। नीचे गिरेगी। गेट खोल तो रखा है इसके लिए। हाँ, जा 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 जा। सब खिड़की बंद कर लेना। हाँ। पूरा भगा 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 भगा। वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने सामान तो शिफ्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम लोग घड़ी लेने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी घड़ी थी, तो हम लोगों ने कौन सी घड़ी ली है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो हम पे और भी बहुत सारी घड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे लगाने के लिए अभी तक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा नई घड़ी लेके आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये वाली घड़ी ली है, और ये मेरे हाथ में आपको लग रही होगी कि बहुत छोटी है, लेकिन ये छोटी नहीं है। ये घड़ी जब आप सामने से देखोगे ना, तब आपको लगेगा क्या यार कितनी बड़ी घड़ी है ये। और इस घड़ी का प्राइस है 850 रुपये। बच्चों के लिए हैं कुछ चीज़ें जैसे नारियल पानी। वैसे ये नारियल पानी में और जो असली वाला नारियल पानी होता है, इन दोनों में फ़र्क है। और इसका प्राइस है 50 रुपये। उसमें कम से कम मलाई तो निकलती है, इसमें तो मलाई भी नहीं निकलती। ये है केक जिसका प्राइस है 5 रुपये। हाँ हमें। और ये है मेरे फ़ोन का कवर। मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ ना, इसलिए मैं कभी फ़ोन का कवर नहीं खरीदती हूँ। ये है मेरे भाई का फ़ोन का कवर, और ये है मेरी दीदी के फ़ोन का कवर।
कवर, तो उन्होंने तो लगा लिया लेकिन मैंने अभी तक नहीं लगाया है। मैं वैसे ही बता रही हूँ कि मैं पहले से ही कंजूस हूँ, तो मैं कभी नहीं खरीदती। तो वो जब भी मार्केट जाती है ना तो मेरे लिए फ़ोन का कवर ज़रूर लेके आती हैं। और ये मक्खन के छोटे वाले पैकेट अथर्व को दिखे तो उन्होंने कहा कि मुझे छोटे वाले ही चाहिए। और ये है टाइगर बिस्किट, इसके बहुत सारे फ्लेवर भी आते हैं। और ये हैं सबके फ़ोन के कवर, जो अथर्व भाई साहब ने सबके फ़ोन के कवर को उनके बॉक्स से बाहर निकाल दिया और इनके साथ खेल रहे हैं। तो जो मेरे भाई के फ़ोन में लगा था, दीदी के फ़ोन में लगा था, वो सारे कवर इसने निकाल लिया और अब ये उनके साथ खेल रहा है। तो ये ग्लू वाला भी था जो बॉक्स के अंदर था, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है ना। मैंने अभी तक नहीं लगाया, बाद में लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे आ चुका है हमारा नया एसी, जो कि विंडो वाला है, स्प्लिट वाला भी है लेकिन वो दूसरे रूम में लगेगा। ये एसी वैसे देखने में भारी नहीं लगते हैं, लेकिन जब आप इसको उठाओगे ना भाई साहब, इतना भारी एसी। इतना तो स्प्लिट वाला एसी भी भारी नहीं होता जितना ये वाला भारी था। और ऊपर से ये एटर्म शटर्म भी रख के दे देते हैं, मतलब गलती उनकी भी नहीं है। एसी या फिर जो भी चीज़ इस बॉक्स के अंदर रखी होती है उन्हें कुछ ना हो। तो ये देखो, हमें लगा कि ये बॉक्स में जो लग रहा है एसी वो बहुत बड़ा है और हमारी विंडो से, तो हमने सोचा एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये इस एसी का नाप और हमारी खिड़की का जो नाप वो सेम है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अब हम चेक कर रहे हैं और दोनों सेम ही है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ा है, हमारी विंडो में आएगा कैसे। तो एक बार हमने इसे हाथ से भी चेक कर लिया और एक बार इसे इंची टेप से भी चेक कर लेंगे, तो ये बराबर निकला है। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30। अब आप यही सोच रहे होंगे कि 12:30 बजे रात के एसी लगेगा क्या? नहीं, लेकिन ये मेरे भाई नीचे से उठा के ऊपर तक लेके आए, क्योंकि जो एसी लेके आया था उन्होंने नीचे पार्किंग में ही रख दिया था और बोल रहे थे चढ़ाने के लिए उन्हें 300 रुपये लेने हैं। भाई हम लोग 50वीं 60वीं मंजिल पे नहीं रहते हैं, नहीं डायरेक्ट 300 रुपये, अगर 100 150 200 भी बोल देते तो भी दे देते। तो मैंने बोल दिया था मेरे भाई आएंगे तो वो चढ़ा लेंगे, तो अब इन्होंने चढ़ाया है। तो कल एसी लगेगा और ये है एसी का रिमोट, तो एसी वाले आ चुके हैं। मतलब ये मैं कल का दिन का आपको दिखा रही हूँ। फिर मैंने बाहर से वीडियो बना ली थी, अंदर में गई नहीं थी। थोड़ा थोड़ा पार्ट ही मैं आपको दिखा पाऊंगी इसका। तो भैया ने पहले क्या, मुझे लगता था कि ये पूरा उठा के ऐसे लगा देंगे, लेकिन उन्होंने पहले सिर्फ बाहर का जो खाली बॉक्स होता है ना वही लगाया था। यार मुझे ना इसी की पूरी वीडियो बना लेनी चाहिए थी ताकि पता चलता है कि ये कैसे कैसे लगा है। तो यहाँ पे चिमनी लगा हुआ है और बहुत से लोगों को नहीं पता कि चिमनी कैसे यूज होती है। मुझे भी नहीं पता थी, वो जब लगी है ना तब मुझे पता चला कि चिमनी कैसे यूज होती है। तो अभी बन रहा है खाना और उसका सारा धुआं ये देखो, ये चिमनी खींच रही है। अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ये देखो कैसे चिमनी खींच रही है ना, ये देखो। अगर रसोई छज्जे के पास है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको 3 मोड दिए जाएंगे, ये सेकंड वाला फिर थर्ड वाला। इसके अंदर बहुत तेज पंखा चलता है जिसकी वजह से वो और भी तेजी से खींचना शुरू करते हैं धुआं को। अब मैं इसकी लाइट बंद कर दूंगी और ये देखो चिमनी की लाइट भी बंद हो चुकी है। अगर आपको चालू करनी है चिमनी की लाइट तो आप चालू भी कर सकते हैं, इसके अंदर आपको लाइट मिलेगी। ये चिमनी को साफ करने के लिए दे रखा है कि आप इसे हफ्ते में महीने में साफ कर सकते हैं और जो सारी गंदगी होगी जो पीछे प्लेट देख रहे हैं ना इसके अंदर आ जाएगी। तो है ना कितना ईजी चिमनी को यूज करना। जो रेड कलर की लाइट आप देख रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और ये देखो मैंने फिर से लाइट खोल दी है चिमनी की। और अगर आपको वैसे नहीं करना है तो देखो इसके दोनों साइड ना हाथ बने हुए हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और इसके नीचे और ऊपर हमने लगवाई है एलईडी लाइट और रात में ये बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आपने रिश्तेदारों को दिखा दे तो वो ऐसे ही वो जल भुन के राख हो जाते हैं कि अरे आपने तो इतनी अच्छी किचन बना रखी है, ये वो करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है जिसका सारा धुआं ये चिमनी खींच रही है। और मैं ना आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये हम लोगों ने खरीदा था ना सोफा कम बेड, तो ये देखो ये फट गया है। ये भी मैं बता देती हूँ कि ये कैसे फटा है। पहली बात तो मुझे लगता है कि इसको नजर लग गई, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है और दिखने में भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जब इसको अंदर खींच रहे थे ना, मतलब जब चढ़ा रहे थे, तो ये उसी कील में जाके फट गया। और ये देखो तो बीच में गैप दे दे के नहीं, ये अलग अलग जगह से फट गया। वो तो अच्छा है कि ऊपर से फटा, अगर ये बीच से कहीं से फटता ना तो पूरी शो खराब हो जाती। और कील से खिंचता हुआ ये देखो कितनी दूर तक जाके ये फटा है। तो ये तो अभी सोफा बना हुआ है, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको बेड बना के। तो ये देखो डबल बेड बन जाता है ये पूरा, और काफी ज्यादा स्पेस भी है। तो आप इसे सोफा भी बना सकते हैं, सोफा कम बेड भी बना सकते हैं। इस तरह से आपको जैसे कि गद्दों के ऊपर जो 2 भाग दिए जाते हैं कवर में, आपको 3 मिलेंगे। अगर आपको 2 बनाने हैं 2 बनाएंगे, 1 बनाने हैं तो 1 बनाइए। और देखो इसके नीचे इस तरह से पहिए लगे हुए हैं और इसमें ज़्यादातर जो काम है वो लकड़ी का है। और जब हम इसे नीचे ऊपर करते हैं तो वो जैसे लोहे होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको कर रखा है। और ये पहिए इसलिए लगाए गए हैं कि जब आप इसे बेड बनाओ तो आपको उसको बेड बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।